आपको बता दें कि दीपक जो महामंत्री हैं रवि खरगिया अध्यक्ष हैं, और इससे पहले भी हमने 2 महीने पहले भी रवि खरगिया से बात की थी। राजधानी संदेश ने उनसे ये जानना चाहा था, जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया है तो आपका ये दिखाओ कि झगड़ा खत्म करके जो इनलीगल तरीके से चुपके सदस्य बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर शिव मंदिर सनातन धर्म सभा ये मंदिर है, जिसके जो प्रधान है अभी खरगिया जी, वर्तमान जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि कार्यकाल 15 जुलाई 2024 को पूरा होने के बाद भी इलेक्शन नहीं हो रहे, और यहाँ पर जो सदस्य हैं कमेटी के, जो मेन अध्यक्ष महामंत्री, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन को पेश डाल दिया है, जिससे कि इलेक्शन ना हो और कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। जहाँ सभा के सदस्यगण यहाँ पर आज मौजूद हैं, श्री कृष्णा जी का छठी भी आज मनाई जानी है, तो आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, और ये जो विवाद पैदा किया है दोनों जो सदस्य हैं वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इनको काफ़ी नाराज़गी है इसको लेके। तो बात करते हैं हम इनसे कि क्या इशू, पूरा मामला क्या है। मैं नरेंद्र गोयल हूँ और भगवानदास नगर में रहता हूँ। मैं इसका मेंबर हूँ मंदिर का, और मुझे पता चला था कि नए मेंबर बनाए जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए फार्म लेने आया था। कल भी आया था, आज भी आया हूँ, लेकिन मेरे को ना कल फार्म मिल पाया ना आज मिला है। जब कंट्रोवर्सी में मामला है तो नए मेंबर क्यों बनाए जा रहे हैं? ये तो ये बताएंगे। मेरे को तो ये पता चला था मेंबर बन रहे हैं, कुछ मेंबर बने हैं नए, तो और मेंबर नए बनाए जा रहे हैं 51,000 रुपये में। तो मैं फार्म लेने आया था एक अपने बेटे के लिए कि उसको भी मेंबर बना दूँ। ये गलत है तरीका, अगर उन्होंने मेंबर बनाया यार हमारे को नहीं बना रहे तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार मैडम, मैं अतुल बंसल हूँ, RWA का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अशोका पार्क एक्सटेंशन का। ये मंदिर यहाँ सन 62 से बना हुआ है। हम लोग तो सीधा सेवा भाव से आते थे, हाथ जोड़ के चले जाते थे। तो मेरे फादर इसके मेंबर थे, आज लिस्ट में उनका कहीं कोई नाम नहीं है, और हमारे जैसे लोगों को जो हम ऑलरेडी 60 हो चुके हैं, हम भी इसके मेंबर नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। मगर इन लोगों के पास पिछले 20-22 साल पुरानी मेंबरशिप की लिस्ट है, उससे पहले की लिस्ट इनके पास कहाँ गई? एक सवाल तो ये, इसका मतलब इन्होंने कोई हेरा फेरी की। दूसरी बात ये है कि जब मंदिर के पास इतना पैसा है तो ये दानदाता भी एक से एक बढ़ के आगे आने को, और वो अपना नाम भी नहीं लिखवाना चाहते। मंदिर के पास पैसा भरपूर है, फिर भी ये लोग क्यों कभी 2.5 लाख मांगते हैं, कभी 51,000 सुनने में आता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई क्लब नहीं है, ये मंदिर है जहाँ हिंदू धर्म की हम पौध है, जहाँ लोगों को अच्छे संस्कार देते हैं। यहाँ पर तो मैं तो बल्कि कहूँगा 11-11 रुपये दे के हर वर्ग को, समाज का जितना हिंदू धर्म का हर वर्ग, हर कॉलोनी आसपास की जो भी है 5-7 कॉलोनियाँ हैं, उन सबको जोड़ा जाए। अच्छा, ये लॉजिक बड़े अजीब से देते हैं। कभी कहते हैं कि जयदेव पार्क और भगवानदास नगर का मंदिर है, तो भाई ये मंदिर तो DDA कॉलोनी के आगे है, इस हिसाब से तो DDA कॉलोनी का ही मंदिर हो गया। माना जाए तो DDA कॉलोनी का मंदिर हो गया जी। तो इसमें जरा विचार विमर्श करके शांति से ये काम किया जाए। पहल तो हमारी यही रहेगी कि भाई ये जो पुरानी समिति है आपस में समझौते से कोई एक रास्ता निकाले जिसमें कि सारे लोग मिल जाएं, सारी बाकी कॉलोनियों के भी लोग भी मिल जाएं, नए मेंबर भी रेगुलर बने। और अगर मैडम इनको कोई अथॉरिटी नहीं है इस हिसाब से मेंबर बनाने की, ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा। वैसे भी मंदिर का मालिक जो है भगवान होता है, और अगर जो इनकी मैनेजिंग कमेटी होती है, कानून के हिसाब से मैनेजिंग कमेटी केवल मंदिर का कार्यप्रणाली देखने के लिए होती है, वो मालिक नहीं होती। यदि वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो मंदिर को अंडरटेक कर ले और वहाँ सब वर्ग की कमेटी बनाए, उसके बाद फिर काम आगे सुचारू रूप से चले। मैडम, मैं RW का DDA फ्लैट का हूँ। जस्ट हमारे मंदिर के आप देखेंगे बिल्कुल सामने ये DDA फ्लैट पड़ते हैं। 40 साल से हम देख रहे हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मंदिर के बिल्कुल सामने DDA फ्लैट पड़ रहे हैं, हमें मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा? गुपचुप तरीके से अंदर ही अंदर सारे फॉर्म बांट के अपने मेंबर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर का कोई बने ना। एक DDA फ्लैट, एक भगवानदास एक्सटेंशन को, इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? तो ये भेदभाव है, ये बहुत ज़्यादा भेदभाव है। कौन कर रहा है? ये कमेटी कर रही है। ये फ्लैट खत्म हो चुकी है, बाहर नहीं हुए ना, कमेटी खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों की साजिश है, कमेटी के लोग जो अभी समझते कमेटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों की साजिश है कि DDA फ्लैट और भगवानदास नगर एक्सटेंशन वालों को मेंबर ना बनाया जाए। क्यों डरते हैं और क्यों डरते हैं, हमें ये समझ नहीं आया। मंदिर के सबसे नज़दीक DDA फ्लैट है और भगवानदास नगर एक्सटेंशन है, और इन्हीं को मेंबर नहीं बना रहे।
सबसे नजदीकी ये है। तो यहाँ देखिए भेदभाव का भी मामला सामने आ रहा है। सामने मंदिर है और 10 कदम पर यहाँ पर ये कोई फ्लैट ये महिला भी है जो अपना मुद्दा लेकर आई है। मैडम ये मंदिर जो है ना वो ये कहते हैं कि हम जय जयकार लीजिए फ्लैट है लेकिन उनको मेंबर नहीं बना कारण क्या है? कारण क्या है? कहते हैं ये गरीब तबके के लोग हैं। हम गरीब तबके के कैसे हैं? अगर तुम पैसे वाले थे तो तुम इन्हें पहले खरीद लेते भगवान दरबार में कभी गरीब होता नहीं। भगवान के बिल्कुल भगवान की तो कोई मतलब ही नहीं। भगवान तो ये खुद ही बन के बैठे हैं उस मंदिर के अंदर। ये बात किसने कही कि हम मेंबर नहीं बनाएंगे? देखो कल हम ऑफिस में गए उनके पास उसके ऊपर टेबल के ऊपर कागज रखे हुए थे मेंबरशिप के लिए। जब हमने बोलने स्टार्ट किया कि हमें मेंबर बनने के लिए आए, हमारा कोई डिसीजन लड़ना नहीं था। हमने तो क्लियर आराम से बैठ के बात की। वो तो सॉल्व करना शुरू हो गया। डॉक्टर रवि खरगेया जी थे मौजूद। हाँ बिल्कुल उन्होंने ही बोला। बिल्कुल उन्होंने बोला कि मैं अभी मेंबर नहीं बना रही जबकि मेंबर बनाए जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये ब्लड इसके अंडर में नहीं आता। कैसे नहीं आता? अगर हम बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक रोके और ये बाउंड्री यहाँ तक रोके तो ये हमारे अंडर में है। मंदिर छोड़ के चले गए और साथ में हम सारे बैठे हुए हैं। हमारे बातें होते होते करते करते मंदिर छोड़ के दीपक जी और रवि जी दोनों मंदिर चले गए। उनका दोनों का आपस का झगड़ा है। कोई आपस का झगड़ा नहीं है। दिखावटी है वापस ले लिया। उनका मिले परसों वापस ले लिया हमने। मैडम ये मंदिर तो आप सूरज भान जैन। हाँ क्या विवाद है मंदिर का? जमीन किसकी है जो कि ये ज़मीन जो है खसरा नंबर 79 जो स्कूरपुर गांव की है। हमारी कॉलोनी जो है भगवान दास नगर एक्सटेंशन जयदेव पार्क कॉलोनी बनी हुई है। हमारा इस मंदिर में 80% हक है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई जो है मंत्री बनाना है या कोई चीज़ कोई कोषाध्यक्ष बनवाना है, कोई चीज़ बनाना, ऐसा कोई चांस हमें नहीं दिया जाता। सरकारी जगह पे बना हुआ है? नहीं, सरकारी ज़मीन पर ही बना हुआ है। अच्छा, खतरा नंबर 79 स्कूरपुर गांव की है। पंचायत की जमीन है? कैसी जमीन है ये जिस पे मंदिर बना है? ये ज़मीन जो है गांव की ज़मीन स्कूरपुर गांव की है। ओके, दान दी थी या वैसे ही बना लिया? हाँ जी, ऐसे ही बनाई। ऐसे ही बना लिया था मंदिर। ठीक है राजेश जी, सभा का जो मुद्दा है कि कार्यकाल पूरा हो चुका है, इलेक्शन नहीं होने दिया है, दिखावटी तौर पे महामंत्री अध्यक्ष लड़ाई लड़ते हैं और चुपके से मेंबर बनाते हैं, आप क्या कहते हैं? मैडम, लड़ाई यही है कि ये 1 साल से इलेक्शन क्यों टाल रहे हैं। जब इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, कार्यकाल ख़त्म होते ही मंत्री जी कोर्ट में चले गए कि जी यहाँ पे कैशियर चोर है। अब ये कैशियर को घोषित करता है अलग पार्टी का, जबकि एक जब सभा बन जाती है मंदिर जाती तो उसमें जो भी चिन्ह आदमी आते हैं वो सब एक ग्रुप बन जाता है अपना। कैशियर जी ने जो भी इन्होंने हेरा फेरी की, प्रधान ने की, कैशियर ने की, मंत्री ने की, उन्होंने अपडेट करके इनको अपना अकाउंट की कॉपी दे दी। उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। इन्होंने रिजाइन 6 महीने तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये उनसे मांगते रहे चाबी। इन्होंने कहा जी आप एजीएम करो, मैं आपको पूरा अकाउंट, पूरे पैसे, पूरा गल्ला, चाबी सब एजीएम में दूंगा। ये एजीएम ही डालते रहे। फिर हम कॉलोनी के कुछ निवासी इनके अगेंस्ट कोर्ट में गए। दूसरी डेट पे मजिस्ट्रेट ने बोल दिया जी ये जो बैठे हैं गलत बैठे हैं, मैं अगली डेट पे अपना ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दूंगा। अब इनको लगा कि हम ऑब्जर्वर बैठ गया तो मंत्री और महामंत्री की ताकत ही खत्म हो जानी है, तो ये उस डेट पे जाके इन्होंने केस सरेंडर कर दिया अनकंडीशनल। अब वो इनके नज़रों में कैशियर चोर भी नहीं है, इनकी नज़रों में सब मेंबर 76 मेंबरों को इन्होंने चैलेंज किया कि ये मेंबर नहीं है, गलत बने हैं। अब कोर्ट में प्रधान जी का वकील मंत्री से पूछता है कि जी आप अपनी मेंबरशिप का कार्ड दिखाओ, रसीद दिखाओ, तो महामंत्री जी चुप थे। हालांकि हमारे तो प्रधान जी भी अपने फादर की मेंबरशिप पहले भाई को मिली, भाई की मेंबरशिप प्रधान जी को मिली। इनके लॉस के हिसाब से तो प्रधान जी भी मेंबर नहीं है। कोर्ट ने इनसे पूछा हमारे मंत्री जी कि जी जब आपने 76 मेंबरों को चैलेंज कर रहे हो तो आपने इनसे वोट क्यों डलवाए, तो उनके कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा जी उनके वकील जो मांग रहे हैं आपसे मेंबरशिप आप अपनी दिखाओ। इन पे कोई जवाब नहीं था। इनको लगा हम गिर गए, तो इन्होंने केस विड्रॉ कर लिया। अब पता लगा जी इन्होंने फार्म बांटने चालू कर दिया लोगों से। अच्छा, जो इनलीगल तरीके से, इनलीगल तरीके, लीगल तरीके क्योंकि ये रेगुलर टीम नहीं है तो ये कोई भी मंदिर में डिसीजन ले ही नहीं सकते। ये कोर्ट ने भी हमको गाइडलाइन दी थी कि अगर ये कोई मेंबर बनाते हैं तो आप फ्रेश सूट डालना ही वैसे। अब दूसरा, हम चलो ये मेंबर बना रहे हैं, हमने झगड़ा खत्म करने के चक्कर में हम इनके पास गए जी फार्म हमें भी दे दो, तो इन्होंने कल बिल्कुल मना कर दिया जी हम आप। प्रधान जी ने बोला जी खुल्लर जी, प्रदीप खुल्लर जी डिसाइड करेंगे। खुल्लर जी अब हमारा आगे गए तो हमने कोई मेंबर ही नहीं बनाया, जबकि इनका फार्म
हमारे एक मेंबर ने इनको जमा भी कराया, चेक भी दिया है, सारा कुछ इनके पास सिस्टम है। लोगों को जिन को एक फैमिली के मेंबर को 4-4 फैमिली में 4-4 फार्म भेज दिए, सिर्फ इसलिए कि इस मंदिर पे परमानेंट इनका कब्जा हो जाए, 50-40 वोट इनके बन जाए और जब इलेक्शन हो तो 50 वोट पे इनका फिक्स हो जाए। तो ये जो आपने कहा कि केस विड्रॉ किया इन्होंने, तो इसी डर से किया कि कोर्ट का आदेश जो आया कि यहाँ पर वो ऑब्जर्वर बिठा देना था, कोर्ट ने उसी ऑर्डर पेंडिंग करने के लिए ये केस उस दिन 1 हफ्ते की डेट पे डाल दिया था कि ठीक है हम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सारा काम आपका करेंगे। सर यहाँ पर भेदभाव एक और आ रहा है कि अमीरी गरीबी का, ये जो DDA फ्लैट्स के लोगों को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। भगवान के आगे कोई करता है तो भगवान उसको दिखाएगा कौन अमीर है कौन गरीब है। हालांकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, DDA फ्लैट को तो अछूत समझते हैं, और जबकि हमारे संविधान में लिखा है जयदेव पार्क, भगवान दास नगर, अशोका पार्क और इसके आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वो कोई भी मेंबर बन सकता है। क्या कारण है इलेक्शन नहीं हो पा रहे? इलेक्शन इनको बैठ के मजा आ रहा है अपनी गुंडागर्दी करने का। मंदिर तो में क्या क्या सदस्य कुछ नहीं कर रहे हैं? मंदिर के जितने भी पुराने लोग थे जो इस मंदिर जिन्होंने इस मंदिर को अपने खून से सींचा, इस मंदिर को बनाया विशाल, वो सब ने आना छोड़ दिया। हमारा एक महीना मंडल होता था, प्रोग्राम करता था, हर प्रोग्राम यहाँ बड़ी धूमधाम से करता था, जन्माष्टमी हो, छठी हो, दिवाली हो, होली हो। उन्होंने इनको बुकिंग ही देना बंद कर दिया, वो छोड़ के भाग गया। आप किसी भी त्योहार पे आओ, ऐसा लगता ही नहीं है कि मंदिर है। एक आरोप और आ रहा है सामने कि मंदिर के पास पूरा पैसा है, फंडिंग अच्छी है, बावजूद इसके भी ये पैसा जो है लोगों पे 2 लाख 3 लाख ऐसे ले रहे हैं। मंदिर का पूरा फंड है यार, जो फंड इनको कैशियर साहब छोड़ के गए थे, जो कैशियर साहब के अंडर नहीं था, वो सारा इन्होंने नीलबटा सन्नाटा कर दिया। फिर ये प्रेशर बना रहे हैं लोगों से पैसे लेने का। पैसे तो इनका काम ही यही है, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, उस पैसे का कोई हिसाब तो देना, कोई हिसाब नहीं है। प्लास्टिक के गल्ले रख दिए, कोर्ट ने बोला इनके वकील के सामने कि प्लास्टिक के गल्ले रखना क्राइम है, मंदिर रख ही नहीं सकती प्लास्टिक के गल्ले। तो इन्होंने मंदिर पे कब्जा जमा रखा है और इनसे प्यार से हर तरीके से इनको बोला कि भाई आप इलेक्शन करो ना, अगर पब्लिक आपको अच्छा समझती है आप दोबारा आ जाओगे। हो सकता है इनको डर हो हार जाएंगे इसलिए नहीं कराना। 100% इनको यही डर है। अब ये जो मेंबरशिप ड्राइव उन्होंने चलाई थी वो यही था कि 50-40 मेंबर अपने अपने लोग बना दें जिनके वोट इनको कन्फर्म रहे, और ये 50 वोट 125-250 की मेंबरशिप में 50 वोट बहुत मैटर करते हैं, परमानेंट बैठे रहे। मैं विक्रम भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जयदेव पार्क RWA। हाँ विक्रम जी, बड़ा विवाद हो रहा है, इलेक्शन हुए और फिर ऐसे लोगों के हाथों में गए कि कोर्ट कचहरी भी हुई, अब इलेक्शन नहीं होने देना, और लोगों सदस्य जो है वो ये भी कह रहे हैं कि AGM भी नहीं करते, क्या कारण है? AGM ना करने का कारण तो यही है कि उनको अपना हिसाब देना पड़ेगा, पूरे 1 साल का चिट्ठा देना पड़ेगा, फिर नई कार्यकारिणी के लिए इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, ना ये गद्दी छोड़ते हैं ना कुछ करते हैं। हमारे प्रधान जी सुबह 6 बजे घर से आते हैं और रात को 9 बजे तक यहाँ होते हैं, लेकिन उनसे मीटिंग करनी हो तो वो मुँह छुपा के भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं होता, वो अपना सिर्फ स्वार्थ देख रहे हैं। महामंत्री जी हैं वो भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक नाराज हो रही है। अगर मेंबरशिप खोली है तो सबके लिए खोली है ना, अपनी मर्जी के लोगों को मेंबर बनाना ये कहाँ तक उचित है? विक्रम जी, 2 लोगों की तो इतनी हिम्मत हो नहीं सकती इतने सारे सदस्यों के सामने इस तरह, लेकिन इसके पीछे मंशा किसकी है, सवाल ये है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मैं घूम के वो ये संघ वाले ही बैठे हैं दोनों, और इनसे कुछ बोल लो तो ऊपर से प्रेशर डलवा देते हैं। मेन समस्या ये है, ये इस बात को इन्होंने पॉलिटिकल बना लिया। एक मंदिर में टीम आई थी, जीत के आई थी कि हाँ भी आपस सहमति से हम मेंबर नए बनाएंगे। 1 साल तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, 1.5 साल। अब जब पता कि हमें जुतियाँ पड़ने लगी, हमारे पास लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो अब हम मेंबर बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो नोटिस बोर्ड पे लिखो ना, नोटिफिकेशन भेजो ना। मैं भी मेंबर हूँ मंदिर का, मैंने अपने बेटे के लिए फॉर्म मांगा, मेरे को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला जी? क्यों? क्योंकि मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। कोर्ट ने इनको वार्निंग किया था कि ये जो इन्होंने केस भी विड्रॉ किया, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि वहाँ हमारा जो ऑब्जर्वर बैठेगा। आपको क्या लगता है, कोर्ट के डर से इनके हाथ से पावर चली जाए, इस वजह से इन्होंने केस को विड्रॉ किया? बिल्कुल, कोर्ट सख्त हो गया था और कोर्ट ने डिसीजन दे भी देना था। अब ये दीपक खुल्लर जी अखिले टाइम पे अपना केस वापस ले गए और उसके बाद मेंबर बनाने शुरू कर दिए। ये उनकी हिम्मत है, इल्लीगल मेंबर जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर वो मेंबर बनेंगे, उन मेंबरों को भी हम चैलेंज करेंगे, चाहे इनमें से भी कोई बने। दान बॉक्स लगा दिए प्लास्टिक के, वो चैलेंज कर दिया गया एशियन स्टाफ सोसाइटी में। ओके, ठीक। गल्ला खोलने के लिए तो चाबी नहीं है उनके पास। भाइयों से भी निवेदन है जिनसे पैसे मांग रहे हैं और जिन्होंने पैसे दे दिए,
उनसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी तरह के पैसे ना दिए जाएं, क्योंकि कंप्लीट पैसे डोनेशन में सम्मिलित हो जाएंगे। वो पैसों का संबंध मेंबरशिप से नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, इसी के लिए एक जन सूचना हम आने वाले दिन में अखबार में देंगे, और जिसमें सभी लोगों को ये बता दिया जाएगा कि कोई भी इस तरह का अनएथिकल पैसे देके अपने पैसों को बर्बाद ना करें, वरना ये लोग पैसे को खा भी सकते हैं, उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। ये एक निवेदन है सब जनमानस से। सह कोषाध्यक्ष की कोई पोस्ट नहीं थी। सह कोषाध्यक्ष इलेक्शन जीतने के बाद सह कोषाध्यक्ष बनाया गया, अपना आदमी उन्होंने बिठा दिया। फिर ये बेचारे शरीफ आदमी इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए, एफआईआर दर्ज करा दी गई थाने में, इधर आओ। फिर हार के इनका नाम वापिस, जब कोर्ट से नाम वापिस हुआ तो कोषाध्यक्ष ने बना दिया। अच्छा। और मैं महामंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हो पिछले मेंबर इलीगल बने हैं, जो आपने कोषाध्यक्ष नया बनाया राजेश अरोड़ा, उसका बेटा मेंबर कैसे बना, पहले उनसे ये पूछा जाए। राज सचदेवा जो पहले महामंत्री थे, उनका बेटा मेंबर कैसे बना, वो बताया जाए। तुम्हें आपको तो वहीं पता लग जाएगा कि चोरी किसने की है। आप दूसरे को चोर कह रहे हो, आप तो चोरों को साथ लेके आप अपने बैठे हो। जी जी। आपका नाम क्या है? सर्वेश कुमार बंसल। क्या हुआ था, आपका तो अनुभव रहा है, आप रहे हैं कैशियर। सीधे कभी कह रहे हैं जी ये पुराने पेपर गायब कर दिए वो कर दिए जी। इनकी स्टार्टिंग में जो हमने पेपर लिए जी, उसने लिखा जी, महामंत्री जी ने लिखे, उसके बावजूद हमने उनके विश्वास पर साइन कर दिए जी। ना हमने कोई चीज़ की चेकिंग की, ना कोई वो किया जी। और बाद में ये कह रहे हैं जी फलाने के पेपर गायब कर दिए, फलाने पेपर गायब कर दिए। जब हम नोटों की गड्डी गायब नहीं कर सकते तो कागजों का क्या करेंगे जी? हमारे हाथ के अंदर सारी नोटों की गड्डी है, उसको गायब नहीं करेंगे तो हम उनका क्या करेंगे जी? पेपरों का पेपर हमारे किस काम के हैं? मतलब आपको भी प्रताड़ित किया गया यहाँ इस तरीके से? कोर्ट में मामला वापस लेने के बावजूद भी, उसके बावजूद कल ये, और सबसे दुख की बात यह है कि दीपक कुल्लर ने कोर्ट से में मुकदमा वापस ले लिया, और कल फिर बदतमीजी से बात करी उसने कि सर्वेश जी ने कागज गायब करे थे। अरे भाई, तूने फिर कोर्ट से मुकदमा क्यों वापस लिया? बोलो, मतलब कोई तरीके की बात है ये? क्या दिखाना चाहता है वो अपने आप को? गलती कहाँ रही सर्वेश जी की? इन्होंने क्या करा, उनके गलत खर्चों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करी, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं। दुख की बात क्यों है, संविधान में साफ लिखा होता है कोषाध्यक्ष की मर्जी के बगैर एक साइन प्रधान या महामंत्री के होते हैं, बैंकों में भी दूसरे साइन कोषाध्यक्ष ही होते हैं, ये इनके संविधान में लिखा हुआ है। उसके बावजूद दुनिया भर के चेक प्रधान और महामंत्री ने सिर्फ अपने साइन करके, आप ये रिकॉर्ड का विषय है, बैंक में चेक कर सकते हैं, और संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधान या महामंत्री में से कोई एक और दूसरा साइन कोषाध्यक्ष मस्ट है। उसके बाद इतने सारे चेक बिना कोषाध्यक्ष के साइन के कैसे पास हो गए, चेक जारी कैसे हो गए? सबसे पहला इलीगल पॉइंट। दूसरी चीज, इस संविधान में एक बात और लिखी हुई है कि यदि कोई भी पद रिक्त हो जाए, चाहे वो प्रधान का है, महामंत्री का है, कोषाध्यक्ष का है, उसको बनाने की पावर एजीएम को ही इसमें लिखा हुआ है कि ये साधारण सभा ही कोई भी नया पद बना सकती है। किस व्यापार कोषाध्यक्ष बना लिया? एक चीज और सामने है, मंदिर में स्कूल चलने की बात, क्या सत्य है? मंदिर का स्कूल की बात देखिए, आप सामने देखिए, वो ग्रिल लगी हुई है। यदि कल को कोई हादसा हो गया, कोई आग लग गई, बच्चे कहाँ से भागेंगे? यदि कूद गए, एक मंजिला बच जाएंगे, वहां से भागेंगे कहाँ से? जो इन्होंने पूरा जेल खाना बना के कवर कर दिया, मतलब इस बिल्कुल, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मेरे को नहीं कहना चाहिए कल को कोई हादसा हुआ किसी बच्चे के साथ, उसके लिए तत्कालीन मैनेजमेंट जिसने ग्रिल लगाई है, क्योंकि इस ग्रिल के बाद कोई बच के नहीं भाग सकता। इन्होंने पूरी ग्रिल से इस पूरे एरिया को कवर कर दिया। आप 3 फुट की ग्रिल लगा देते, आपने पूरा ऊपर से नीचे तक कवर कर दिया। एक तो पैसों का नुकसान, दूसरा उन बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ कोई हादसा हो जाए? उस हादसे के लिए आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते ना, इसलिए आपने उन बच्चों के लिए ये काम कर दिया। यदि आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते ना, तो आप ऐसा कोई भी काम यहाँ नहीं करते। आपके बच्चे जिन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, यदि वहाँ ऐसा हो रहा होता, आप आंदोलन कर देते कि हमारी बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है। यहाँ अपने जेल खाना बना के सारा कवर करके बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारा सख्त ऑब्जेक्शन है। मत बनाओ मेंबर, जो मर्जी हो करो, मत करो, बच्चों के साथ तो मत खेलो। क्या बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो? कि इसमें जो ग्रिल लगा के कवर किया गया है, फोटो लीजिएगा। हाँ, या फोटो लीजिए। इससे कोई भी हादसा, कल को आग लग गई, कुछ हो गया, बच्चे कहीं से नहीं भाग सकते, कूद ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रिल से कवर कर दिया है। और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा, मुंडका में एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा बिल्डिंग का हादसा हुआ था, छत पर ताला लगा हुआ था, लोग भाग के छत पर नहीं जा सके, बड़ी बड़ी ग्रिल लगी हुई थी, लोग वहाँ से कूद नहीं सके। वो भी इन्होंने अभी तक सबक नहीं लिया। कल को यहाँ हादसा हुआ, पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, कुछ नहीं पता, जो इन्होंने ग्रिल से कवर किया। ऐसे इनके डिसीजंस हैं।